नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 21 मार्च 2023। दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके और स्टेट दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सब कुछ आपको मिलेगा समसामयिकी और सामान्य अध्ययन पे होगी आपकी पकड़ मजबूत। आपको देखना है डेली क्या, गुड मॉर्निंग जीएस। और बहुत कम समय में आपको हम बहुत ज़्यादा और बहुत स्पष्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। और निसंदेह आपको इसी क्लास से जो है आपके एग्जाम में करंट, स्टैटिक और जीएस के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मात्र डेली आधे घंटे इस क्लास को देखिए और पूरा जीएस आप लगातार देखेंगे, धीरे धीरे ये हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आइए शुरू करते हैं कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो पूरी परीक्षाओं के लिए है अति महत्वपूर्ण। दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो है जाइए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 लिखिए टेलीग्राम में, आपको पीडीएफ भी ये मिल जाएगा। आज की पहली न्यूज है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जिसे कहते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें फिनलैंड लगातार 6वीं बार बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। कुल देशों की संख्या है 137, जिसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत आया 126वें स्थान पर। इसे आपको याद रखना है, 126वें स्थान पे क्या है, भारत है। तो अपने पुराने मित्र मतलब ये चाइना कह रहे हैं भाई साहब। चीन ने कहा कि अपने पुराने मित्र रूस की यात्रा पर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जो है वहां पहुंच चुके हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले कोई जो है पहले ही राष्ट्राध्यक्ष हैं। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ स्टेट, ये देखिए आप, बार काउंसिल ऑफ केरल में वकील के रूप में नामांकन होने के साथ बनी केरल राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील पद्मी लक्ष्मी इनका नाम है, ठीक है, पद्मा लक्ष्मी। केरल की ट्रांसजेंडर महिला वकील पद्मा लक्ष्मी, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो है केरल की ट्रांसजेंडर महिला पद्मा लक्ष्मी का बार काउंसिल ऑफ केरल में वकील के रूप में नामांकन होने के साथ में वह केरल राज्य की पहला वकील बन गई। दोस्तों इन्होंने जो है ग्रेजुएट लिया था एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। और केरल के कानून मंत्री कौन है, पी राजीव ने बधाई दी है। राजीव ने कहा लक्ष्मी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। तो केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील, ये इनकी फोटो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये अब वकील बन चुकी हैं। अब ये लड़ेंगी मुकदमे। दोस्तों ये लीजिए, जापान के पीएम आ चुके हैं भारत। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारत। तो ये 2 दिवसीय यात्रा करने भारत आ चुके हैं। और भारत में आके क्या करेंगे, तो भारत में आके खाएंगे गोलगप्पा, ठीक है। ये खा रहे हैं भैया गोलगप्पा, ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये देखिए क्या क्या स्नैक्स दोनों लोग आनंद ले रहे हैं भाई। लाल पीला क्या क्या कलर है भाई साहब, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लालच टाइप का लग रहा है, लग रहा है मोदी जी को, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे गोलगप्पे देख के किसको लालच नहीं लगेगी, आपको भी लग रही है। ये प्यारा प्यारा गोलगप्पा जो है ये देखो, ये खा रहे हैं और मोदी जी देख रहे हैं भाई साहब इसके प्लेट में कुछ भी नहीं है, कोई रखने वाला तो बुला लेते हैं, काटो यार, ठीक है। अब देखिए ये खा रहे हैं और एक पहले मुंह में ले लिए हैं, अब यहाँ से फिर उठाएंगे फिर इसको खाएंगे। आपको खाना है तो एक ठो निकाल लीजिए, लेकिन ज़्यादा मत लेना। 2 प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय स्नैक्स का आनंद लिया। ये है जापानी पीएम फूमियो किशिदा, ये जो है भारत आए हैं और गोलगप्पा खा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और इन्होंने आमंत्रित किया है कि उसको मोदी जी को, आप हमारे G7 वाले सम्मेलन में आइए, जो हम कब आयोजित कर रहे हैं, तो देखिए G7 देशों के नेताओं का सम्मेलन 2023, मतलब G7 की अध्यक्षता 2000 में कौन करेगा, तो जापान करेगा। इसे आप याद रखिएगा। G7 का आयोजन जो है 2023 में कहाँ होगा, जापान में होगा। ये होगा जापान की अध्यक्षता में 19 से 20 मई को हिरोशिमा, जापान में। हिरोशिमा वही स्थान है, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय आपको याद होगा, ठीक है। 20 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में बात हो रही है। नन्ही चिड़ियाओं को इस धरा पर चहकने के लिए संरक्षित किए जाने का है संकल्प। दोस्तों ये बेहद ही खास है, चूंकि विश्व गौरैया दिवस पे दुनिया की एकमात्र पट्टिका कहाँ है, हमारे अहमदाबाद में है। ये देखिए अहमदाबाद में गौरैया को समर्पित विश्व की एकमात्र पट्टिका है। तो ये इंटरनेशनल स्पैरो डे। दोस्तों हुआ क्या था कि एक जो है फायरिंग वहाँ पे चल रही थी, और जो वार्षिक चांदमारी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वार्षिक एनुअल फायरिंग चल रही थी। और वहाँ पे एक चिड़िया ये जो है स्पैरो जो है इसमें मारी गई थी, मर गई थी। तो वहाँ पे इन्होंने, अहमदाबाद के लोगों ने क्या किया कि एक इसको पट्टिका बनाया, और ये गौरैया को समर्पित विश्व की एकमात्र पट्टिका है। अभी ये दोस्तों विलुप्त होने की कगार में है, ये हमारी स्पैरो।
दोस्तों 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल 2001 में प्रोफेशनल टेनिस खेलना इन्होंने शुरू किया था। हुआ क्या है दोस्तों कि राफेल नडाल 934 हफ्ते बाद पहली बार टॉप 10 की रैंकिंग से हो गए हैं बाहर। एमआर द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमआर द्वारा श्रीनगर में माल की रखी गई नींव जम्मू कश्मीर को मिली पहली एफडीआई। दोस्तों ये बहुत ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो एमआर है ये कहाँ की कंपनी है भैया, तो ये दुबई है। तो ये फॉरेन जो हमें इन्वेस्टमेंट मिला है ये जम्मू कश्मीर में सबसे पहले दुबई ने किया है। दुबई कंपनी कौन है, एमआर। आप देखते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। सिविल इंडिया, ये देखिए सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना की बैठक नागपुर में 26 देशों के 357 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये अमृता नंदमयी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सिविल 20, इसमें जो हमारे सिविल के लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इन नागरिकों के, श्रेष्ठ नागरिकों के लिए भी G20 की अध्यक्षता के तहत हमने सिविल 20 का आयोजन कहाँ किया है, तो नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ है। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, चूंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को एमआर ग्रुप द्वारा क्या मिला है, बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट मिला है। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी तो जानना होगा, चूंकि ये भी क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मनोज सिन्हा जो है ये सही है, ठीक है, मनोज सिन्हा सही है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल कौन है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। रमेश बैस कौन है भाई साहब, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। दोस्तों आप जानते हैं कि 2023 को मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, मतलब मोटे अनाजों का वर्ष 2023। ये भारत की जो है निवेदन पर हुआ है। तो इसमें पर्ल मिलेट, ज्वार, चौलाई, कोदो, रागी, कुटकी, बर्नयार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, मक्का जौ, ये सब आते हैं, ये मोटे अनाज में आते हैं। और मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक स्टेट की बात किया जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं जो मोटे अनाज, मतलब इसको श्री अन्न कहना है, ठीक है। मोटे अनाजों को क्या नाम दिया गया भैया, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग इसको बहुत प्यार से खाते थे और लंबा लंबा जीवन जीते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम है श्री अन्न। श्री अन्न को आप क्या कहेंगे, मिलेट्स कहेंगे, ठीक है भाई साहब। ये है मिलेट्स और ये मिलेट्स ईयर 2023 है, ठीक है। दोस्तों देश में हाथियों की आबादी कितनी है भाई साहब, तो देश में अभी वर्तमान में ये जो हमारे एलिफेंट्स हैं 19,964 अभी हमारे यहाँ आबादी है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको, द एलिफेंट विस्पर्स को, ठीक है, जिसकी जो पुनीत मोंगा हैं, जिसकी डायरेक्टर हैं एलिफेंट विस्पर्स की। इसीलिए हाथियों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ तमिलनाडु ने जो है 2 हाथी पार्कों की भी जो है घोषणा की है कि 2 हाथी पार्क बनाए जाएंगे। तो देश में अभी वर्तमान में हाथियों की संख्या है 29,964। भाई साहब इतने बड़े बड़े हाथी जो है इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इनके संरक्षण पर काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना की थीम क्या है भाई साहब, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, इसकी थीम है मेरा खाता भाग्य विधाता। बारिश को थाम लो, ये किसकी थीम है भाई साहब, तो ये हमारा जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन की थीम है बारिश को थाम लो। और अभी तो ये शुरुआत है, ये किसका है भैया, तो जो हमारा WPL हो रहा है, वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रही है, जिसमें 5 टीमें हैं, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली की कौन कौन सी टीमें, 5 टीमों को हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसकी टैग लाइन है, उसका थीम है, अभी तो ये शुरुआत है। और ये एक राष्ट्र एक पृथ्वी और एक भविष्य, ये हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं 2023 में। और G20 2023 की थीम क्या है, एक राष्ट्र एक पृथ्वी एक भविष्य, 1 नेशन 1 अर्थ एंड 1 फ्यूचर, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और WPL के लिए वुमेन्स प्रीमियर लीग की थीम क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरू, अब इसमें आप देखिएगा ये महत्वपूर्ण क्या है, इसमें खाली यही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण माफ कीजिएगा ये भी है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 सितंबर जो है 2014 को हुई थी। इसे आपको याद रखना है, 28 सितंबर 2014 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब, तो आप जान लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हमारे बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी, ठीक है भाई साहब। कहाँ से हुई थी, तो बलिया उत्तर प्रदेश से, ये आपका स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये शुरुआत कब हुई थी भैया, तो ये शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 8 अप्रैल, 9 मई, 24 मई भी बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि इस दिनों भी कई योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आप देख रहे हैं बलिया उत्तर प्रदेश हुई 1 मई 2016 को।
अब आप देख लीजिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ हुई। अब मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है, जिसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन में आपको मिलता है 50,000, किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। एकदम स्टार लगा के रखिएगा, ये आपकी बार आपको एग्जाम में आने वाला है, एकदम परफेक्ट मिलेगा ये। ठीक है भाई साहब। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सूरत प्रधानमंत्री द्वारा बड़े उत्तर की गई, जिसे आपने देखा। इसके बाद आप देखिए 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 18 से 50 साल के लोग इसमें व्यक्ति पात्र होते थे। इसमें मात्र 436 रुपए का प्रीमियम जमा करने पर आपको 2 लाख रुपए का क्या मिलता है? जोखिम कवरेज मिलता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है आगे वाली, देखिए अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। अब आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री ये किसान सम्मान निधि है, भाई किसान नहीं, किसान सम्मान निधि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी? ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, इसे आपको याद रखना है। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना शुरू हुई थी। ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों किसान सम्मान निधि में हर 3 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं, टोटल साल भर में 6,000 मिलते हैं, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान में 2024 तक 100 एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह योजना कब शुरू हुई थी? 2014, 15, 16, 17 आपको बताना है कि रीजनल कनेक्टिविटी की जो शुरुआत कब हुई थी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए। दोस्तों उड़ान योजना के तहत देश में अब तक कितने एयरपोर्ट निर्मित हो चुके हैं? तो भैया 74 एयरपोर्ट निर्मित हो चुके हैं। टारगेट कितने का है? ये 100 टारगेट है कि 100 जो है एयरपोर्ट हम बनाएंगे। ठीक है, उड़ान योजना के तहत अभी तक कितने एयरपोर्ट निर्मित हो चुके हैं? 74 निर्मित हो चुके हैं, और टारगेट 100 का है, इसे आप याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में इसे कब शुरू हुई ये डेट बताइए, आप लास्ट तक रही, उसको भी हम बता रहे हैं इसी क्लास में। हाल ही में किस कंपनी द्वारा श्रीनगर में माल की रखी गई नींव, जो जम्मू कश्मीर मेगा माल में निवेश करने वाली पहली कंपनी है? तो भैया ये एमआर कंपनी है, अभी हमने आपको पढ़ाया था। एमआर को याद रखना है, दुबई वाली कंपनी को। दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में भी कौन है? तो आर वेंकट रमणी को याद रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, गौरैया को समर्पित विश्व की एकमात्र पट्टिका कहाँ स्थित है? तो आपने देखा कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, थोड़ा सा इसे याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 137 देशों में किस स्थान पे है? सबसे बड़ा आप इसको मजाक कह सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट नहीं, ये मजाक है। क्या मजाक है? भारत 137 टोटल देश हैं, और उसमें किस स्थान पे है? इतनी बड़ी आबादी है, और हम स्थान पे हैं 126वें स्थान पे। ठीक है भाई साहब, 126वें स्थान पे हैं। ये बेहद ही जो है बेकार रिपोर्ट है, चूंकि जो 2022 और 21 में अपनी रिपोर्ट भी नहीं दिया था पाकिस्तान, वो 108वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बांग्लादेश 118वें स्थान पर, 108वें स्थान पर है कौन? पाकिस्तान। टोटल देशों की संख्या 137, और इसमें सबसे टॉप पे पूछ लिया जाए कौन है, तो सबसे टॉप पे फिनलैंड है, जो लगातार 6वीं बार सबसे टॉप रैंकिंग में आया है। दोस्तों हाल ही में एटीपी मास्टर का 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना को हमेशा आपको याद रखना है, एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों अमृतानंदमयी देवी की अध्यक्षता में सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना की बैठक नागपुर में 26 देशों के 337 प्रतिनिधियों में हुई। इसमें मुख्य अतिथि कौन था भाई साहब? तो कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको क्या मिला है? जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की ये क्या है? ये जो है उसके संस्थापक है। देवेंद्र फडणवीस कौन है? ये डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। और विजय नाम्बियार इसके शेरपा हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, सिविल इंडिया 20 के शेरपा, आप इसके बारे में देखिए नीचे। दोस्तों सिविल 20 इंडिया 2023 के शेरपा किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो ये विजय नाम्बियार को नियुक्त किया गया है, ये पूर्व में राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है भाई साहब, आगे देखिए, ये आज की लल्लन टॉप फोटो आदमी। दोस्तों ये कैसा आदमी, आप देखिए कि ये 92 वर्ष के अरबपति रूपर्ट मार्कोट ने 5वीं बार ये शादी करने का निर्णय लिया है। इनकी छाछट भैया ये किस एंगल से आपको दिख रहे हैं भाई साहब? अमेरिका के लोग हैं, जहाँ भारत के लोग आप देखते हैं कि 50 साल के हो गए तो बोलते हैं हाँ यार अब तो हमारा जीवन खत्म हो गया, और ये जोश और जुनून देखिए कि 92 साल की उम्र में अभी इन्होंने अपनी चौथी पत्नी को तलाक दे दिया था, और अब ये इनकी 5वीं पत्नी बन रही है। कौन? ये अरबपति है। मतलब देखो भाई साहब, पैसा रहेगा तो सगाई नहीं, आप डोकरा हो जाओ, कुछ भी बुढ़े हो जाओ, आप जो है शादी कभी भी कर सकते हैं। और महिलाओं की कमी या पुरुषों की कमी महिलाओं के मामले में, और पुरुषों के मामले में महिलाओं की कमी कभी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी। ये देखिए अरबपति हैं, इनका नाम है रूपर्ट मर्डोक, ये 5वीं बार शादी करने जा रहे हैं भाई साहब, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा इसको देखिए
कि हमारे भारत के लोग इनसे थोड़ा सीख लें भाई साहब कि कितना जोशो जुनून अभी भी 92 साल की उम्र में बरकरार है और ये फिर से शादी करने जा रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है। ठीक है, अभी इसीलिए देखो हमारे राहुल गांधी जी ने भी शादी नहीं किया। ठीक है, राहुल गांधी जी इसीलिए शादी नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब ये सीधे जो 70 के पार होंगे तब शादी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल का रिवीजन आप देखिए दोस्तों, एटीके मोहन बागान ने पेनाल्टी शूटआउट में जीता आईसीएल का खिताब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन सुपर लीग का खिताब ये जीत लिया है एटीके मोहन बागान ने। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली शत्रु संपत्ति की पहचान कर बेचने का निर्णय कर लिया है। अब आप जान लीजिए शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं। ये शत्रु संपत्ति आपसे पूछ ले तो भाई साहब जो पाकिस्तान है हमारा और जो चीन है, ठीक है, पाकिस्तान और चीन में जो हमारे भारत के नागरिक जा के बस गए हैं और भारत की नागरिकता उन्होंने छोड़ दिया है, तो जो उनकी संपत्तियां ये बची हुई हैं, उनकी संपत्तियां उन्होंने यहाँ की संपत्ति छोड़ दी, नागरिकता उन्होंने चाइना पाकिस्तान के लिए ली, उसी को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और केंद्र सरकार इसको बेच के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है निकाल लेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व दिखा, अत्यंत दुर्लभ एशियाई किंग बलचर गिद्ध। ये गिद्ध की फोटो आप देख लीजिए कहाँ दिखा है, तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में, इसे आपको ध्यान रखना है। तो भारत और मालदीव के बीच चौथा डिफेंस एक्सपो डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ था? माले में हुआ था। 1 लाख करोड़ से अधिक की शत्रु संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय ने की प्रारंभ। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में श्रम 20 का आयोजन कहाँ हुआ पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, सागर परिक्रमा 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, मछुआरों की सुरक्षा के लिए ये जो है कार्यक्रम चलाया गया है सागर परिक्रमा 4। और इसमें दोस्तों इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? 17 मार्च को गोवा मुर्मू गांव बंदरगाह से हुआ और 19 मार्च को इसका समापन मैंगलोर बंदरगाह में किया गया है। दोस्तों, वैश्विक पोषक अनाज श्री अन्न का बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। अब आप इसको मोटे अनाज मत कहिएगा, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न। श्री अन्न मतलब मोटे अनाज। ठीक है, वही रागी कोदो कुटकी ये सब जो है। आयोजन दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ आयोजन, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैश्विक श्री अन्न का सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। दोस्तों, 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 2 अप्रैल तक, जिसमें सभी अनाजों की जननी श्री अन्न को बनाया गया मुख्य केंद्र बिंदु। चूंकि हम लोग क्या मना रहे हैं, 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक हम मना रहे हैं पोषण पखवाड़ा। और इस पोषण पखवाड़े में पोषण आपको किससे मिलेगा? मोटे अनाजों से मिलेगा। इसीलिए मोटे अनाज मतलब श्री अन्न को जो है इसको मुख्य केंद्र बिंदु में रखा गया है मोटे अनाजों के लिए। ठीक है भाई साहब, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और देखिए 5वां पोषण पखवाड़ा 20 से 2 अप्रैल तक, जिसमें सभी अनाजों की जननी श्री अन्न को बनाया गया केंद्र बिंदु। इसकी थीम क्या है भाई साहब? तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो भैया ये 8 मार्च 2018 को शुरू की गई थी, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। दोस्तों, पोषण पखवाड़ा प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? मार्च महीने में 15 दिनों तक के लिए पखवाड़ा। पखवाड़ा से मतलब क्या है? ये पखवाड़ा मतलब क्या होता है? पाक्षिक। ठीक है, ये अपभ्रंश है जो है, आपको हिंदी भी इसमें देखते हुए चलना है। ये पखवाड़ा क्या है? पाक्षिक मतलब 15 दिन। ठीक है, 15 दिन को पखवाड़ा भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इसी 15 दिनों में मनाया जाता है जो है पखवाड़ा। और इस पखवाड़ा में मोटे अनाज को केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया है। और सितंबर महीने में पूरे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में मनाया जाता है, इसे याद रखिए। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान है। इथियोपिया की राष्ट्रपति सुश्री सहेल वर्क जेबड़े हैं, इन्हें थोड़ा सा याद रखना है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल संपत्तियों, शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। अब गृह मंत्रालय ने कितनी शत्रु संपत्तियों की पहचान की है? तो 12,611 शत्रु संपत्ति हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 78 शत्रु संपत्तियां हैं, इन्हें भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सर्वाधिक शत्रु संपत्ति ऐसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा शत्रु संपत्ति उत्तर प्रदेश में 6,255, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 4,088, दिल्ली में है 6,659, मात्र 659, गोवा में है 295, महाराष्ट्र में 208 और छत्तीसगढ़ में 78। इसे याद रखिए कि पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए दुनिया में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है भाई साहब? इथियोपिया में है, गुयाना में है, सूरीनाम में है, मॉरिशस में है। तो भैया मॉरिशस में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली लिखी और पढ़ी भी जाती है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब के अमृतसर में आयोजित श्रम 20 की बैठक की अध्यक्षता किसने की भैया? तो इसकी अध्यक्षता हिरणमन पंड्या ने किया है। ये हिरणमन पंड्या ने किया। अमित शाह, राहुल गांधी, श्री
भवानी भीख तिवारी, इनके सभी के बारे में बताएंगे। आदरणीय भवानी भीख तिवारी जी को बारंबार नमन है, उनको प्रणाम है। ये हमारे जो है गुरु और बेहद ही हमारे पूर्वज, हमारे सब कुछ ऑल इन ऑल है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है भैया? तो इनकी अध्यक्षता में जो लेबर 20 की बैठक हुई है ये हुई है। हिरणमल पंड्या ये भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों सीजा अकुल कौन है भैया? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और गीता फोगाट पहलवान है। अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स वाली है, याद रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद है। इंडियन जो हमारी क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है, इन्हें आप याद रखिएगा। MK प्रसाद कौन है? ये जो है पूर्व चयन करता है। और अनिल तिवारी क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण पद पर अभी ये जो है पुस्तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री अन्न एक समग्र अवलोकन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जिसका विमोचन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आयोजित होने वाला भोरमदेव महोत्सव, छत्तीसगढ़ का खजुराहो से कहा जाता है भोरमदेव को। ये पहली बार कब यह महोत्सव मनाया गया था? तो मनाया गया था भैया 29 मार्च 1995 को, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मुश्किलों से क्यों इतना घबराता है, मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंक ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किया है सम्मानित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2015 में हमारे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पे है? तो 36वें स्थान पर है। और पहला स्थान भी हम बताएंगे चांगी एयरपोर्ट का है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिंगापुर वाला। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची 21 संस्थान द्वारा जारी की जाती है भैया। तो इसे ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्ट्राइट्रेक्स द्वारा जारी की जाती है। और अब बताइए ब्रिटिश कंसल्टेंसी द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है भाई साहब? तो इसमें चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, नंबर 3 पे है इनेदा एयरपोर्ट जापान, और नंबर 4 पे है इंचियोन एयरपोर्ट कोरिया। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, आपको ध्यान में रखना। भारत का पहला मानव युक्त मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1 2024 तक। इसके पहले हमारा टारगेट 2022 तक ये लॉन्च करने का था, लेकिन कोरोना के कारण हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाया। वुमेन्स फीफा वुमेन्स T20 माफ कीजिएगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, इसे आपको याद रखना है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये बनाया जाएगा किसको? कांगड़ा बनेगी हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि देहरादून जो है ये कहाँ की जो है शीतकालीन राजधानी है। ठीक है भाई साहब, ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। अपने आप को रिचार्ज रखिए और चलते रहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पुरस्कार। जनरल बिपिन रावत साहब जो हमारे देश के पहले CDS थे, इनके नाम पर 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो है हाल ही में भी इनकी 65वीं जयंती 15 मार्च को मनाई गई। दोस्तों इसमें जो हमारी महिला अग्निवीर हैं, महिला अग्निवीर प्रशिक्षुओं के लिए जो ऑलराउंडर बेस्ट आएगी उसको मिलेगा जो है जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी। और जो नेवल वार कॉलेज में जो लोग जो है वहाँ कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें जो मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर होगा उनको भी मिलेगी जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी। तो 2 लोग को याद रखना है, जो नेवल वार कॉलेज गोवा में नेवल हायर कमांड कोच NHCC में ये जो कर रहे हैं इनको मिलेगा, और जो अग्निवीर हैं इनको मिलेगा रोलिंग ट्रॉफी, आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है भैया? तो आपको बताना है कि भारत किस स्थान पर है। जो है ये भारत, आप देखिए भारत जो है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें स्थान पर है। ठीक है, और 6ठे स्थान पर हमारा कौन है? तो ये जो है अपना पाकिस्तान है, इसे आपको याद रखिएगा। और इसमें टॉप पे कौन है? तो आपका अफगानिस्तान। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस बैंक को मिला है भैया? तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है, इसे भी थोड़ा याद रखिएगा। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी को किस नाम से जाना जाता है? तो देहरादून के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखना है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई मोबाइल ऐप सक्षम का संबंध किससे है? तो भैया विकलांगों के लिए है। और किस लिए है? इससे ये वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई कितनी उम्र से अधिक के मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्राप्त है? तो वो भाई साहब ये 80 साल से जो अधिक हैं वो वोट फ्रॉम होम कर सकते हैं। अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड कहाँ से होगा? ये नाविक प्रशिक्षण केंद्र INS चिल्का से होगा। पूछ लिया जाए कब होगा? तो 28 मार्च को होने वाला है, इसे याद रखिएगा।
स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? टॉप पे पाकिस्तान है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे भिवाड़ी हरियाणा है और नंबर 4 पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 22 के मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे नंबर 1 पे जान लीजिए भारत है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है और नंबर 3 पे अपना यूक्रेन था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आज की क्लास कैसी है लगी आपको? बेहद ही खास रही। आप इसको एंड तक देखिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा। आपसे मिलते हैं हिंदी वाली क्लास में, इसके जस्ट बाद उसको भी देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।